अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है कि कामयाब लोगों और दूसरों में बुनियादी फ़र्क क्या है? सिर्फ मेहनत या ज़हानत नहीं, बल्कि उनकी रोज़ की मामूली हैबिट्स। वो छोटे छोटे अमल जो दिन के आखिर पर नज़र तो नहीं आते, मगर महीनों सालों में आपकी पूरी शख्सियत, सेहत और कामयाबी की सिमत तय कर देते हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने लाखों लोगों की सोच और ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। इस किताब का नाम एटॉमिक हैबिट्स है। ये किताब आपको वो सादा मगर ताकतवर सिस्टम देगी कि आप ज़िंदगी के हर शोबे में सिर्फ 1% रोज़ाना बेहतरी लाकर कैसे अपने ख्वाबों की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो वीडियो पूरी तवज्जो से सुनिए, क्योंकि आप जो कुछ सुनने वाले हैं वो आपके मुस्तकबिल का गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस किताब के ऑथर जेम्स क्लियर हैं। वो सिर्फ एक थ्योरिस्ट नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटर हैं। उनकी अपनी कहानी भी बहुत मुतासिरकुन है। हाई स्कूल में एक हादसे में बेसबॉल की बैट से उनके चेहरे पर ऐसी ज़ोरदार चोट लगी कि नाक और खोपड़ी की हड्डियां टूट गईं। वो मेडिकली इंड्यूस कोमा में चले गए। रिकवरी का सफ़र लंबा और मुश्किल था। इसी जदोजहद के दौरान जेम्स ने एक अहम सबक सीखा कि बड़ी कामयाबी छोटे मगर मुस्तकिल इक़दामात का नतीजा होती है। उन्होंने अपनी नींद, पढ़ाई, वर्जिश, हर चीज़ में एटॉमिक हैबिट्स बनाना शुरू किए। नतीजा ये निकला कि कॉलेज में बेसबॉल टीम के कप्तान बने, एकेडमिक ऑल अमेरिकन अवार्ड जीता और अपनी पूरी पोटेंशियल को रियलाइज़ किया। बाद में उन्होंने अपना ब्लॉग और न्यूज़लेटर शुरू किया, जिसके ज़रिए लाखों रीडर्स तक पहुँचे और अब ये किताब ग्लोबल बेस्ट सेलर बन चुकी है। वो अपनी बात पर खुद अमल करने वाली क्रेडिबल अथॉरिटी हैं। उनकी ये किताब चैप्टर्स में बटी हुई है, जिसमें से आज हम इस वीडियो में पहले चैप्टर को समझेंगे, जो है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, यानी छोटी आदतों की हैरत अंगेज ताकत। पहला चैप्टर किताब की पूरी फाउंडेशन है। इसका मरकज़ी आइडिया ये है कि स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस, यानी छोटी आदत बड़ा फ़र्क पैदा करती हैं। इस चैप्टर के 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट 1, द 1% रूल एंड कंपाउंडिंग। ये इस चैप्टर का पहला पॉइंट है। जेम्स क्लियर इसकी वजाहत के लिए ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की अजीम कहानी पेश करते हैं। 2003 से पहले तक बरतानिया की साइकिलिंग टीम तकरीबन 100 साल से ख़राब परफॉर्मेंस दे रही थी। कोई बड़ी चैम्पियनशिप जीतना तो दूर की बात थी। फिर नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ब्रेल्सफोर्ड आए। उनका फ़लसफ़ा था एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेंस, या हर चीज़ में 1% बेहतरी। उन्होंने बड़े ड्रामेटिक फैसले नहीं किए, बल्कि हर पॉसिबल फैक्टर में छोटी छोटी बेहतरियों पर तवज्जो दी। साइकिल के पेडल्स को ज़्यादा आरामदायक बनाया, टायर पर ग्रिप बेहतर करने के लिए अल्कोहल लगाई, राइडर्स को गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड शॉर्ट्स पहनने को कहा, सोने के मैट्रेस और पिलो तक ऑप्टिमाइज़ किए। यहाँ तक कि टीम ट्रक के अंदर सफ़ेद रंग करवाया ताकि साइकिल पर डस्ट के ज़रिए भी नज़र आए। यानी सैकड़ों छोटी छोटी बेहतरियाँ, मगर जब ये मार्जिनल गेंस आपस में जमा हुई तो नतीजा हैरान कुन था। सिर्फ 5 साल बाद ओलंपिक्स 2008 में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 60% गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए और फिर टूर डी फ्रांस जैसे सबसे बड़े इवेंट को मुसलसल जीतना शुरू कर दिया। सवाल ये है कि हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए बड़े इक़दाम दरकार हैं, मगर हकीकत ये है, सक्सेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। पॉइंट 2, द कंपाउंड इफ़ेक्ट ऑफ हैबिट्स। अब कंपाउंड इफ़ेक्ट को समझिए। अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी शोबे में रोज़ाना सिर्फ 1% बेहतर हो तो 1 साल बाद आप 37 टाइम्स बेहतर हो चुके होंगे। अगर आप रोज़ाना 1% बुरे हो जाते हैं तो 1 साल में आप 0 के करीब पहुंच जाएंगे। आपका वज़न आपकी डेली ईटिंग हैबिट्स का लैगिंग मेजर है। आपकी दौलत आपके स्पेंडिंग हैबिट्स या सेविंग हैबिट्स का लैगिंग मेजर है। आपका इल्म आपके डेली लर्निंग हैबिट्स का लैगिंग मेजर है। आप वही पाते हैं जिसे आप बार बार रिपीट करते हैं। यही है हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब। पॉइंट 3, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। इसे समझने के लिए आइस क्यूब वाली मिसाल याद रखें। एक आइस क्यूब 25 फ़ारेनहाइट से 31 फ़ारेनहाइट तक गर्म करें।
कोई तब्दीली नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब आप टेम्परेचर को 32 फ़ारेनहाइट तक ले जाएंगे, आइस पिघलना शुरू हो जाएगी। कामयाबी अक्सर इसी तरह आती है। आप महीनों मेहनत करते हैं मगर नताइज नज़र नहीं आते। ये वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है। आप समझते हैं आपकी मेहनत ज़ाया हो रही है, मगर दर हकीकत आपकी मेहनत प्लेटो ऑफ लेटेंट पॉइंट के नीचे स्टोर हो रही होती है। जब आप क्रिटिकल थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं तो तब्दीली अचानक और तेज़ी से नज़र आती है और दुनिया कहती है वो रातों रात कामयाब हो गया, हालांकि ये सालों की छोटी हैबिट्स का नतीजा होती है। पॉइंट 4, सिस्टम वर्सेस गोल्स। अब आते हैं इस चैप्टर के आखिरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। फॉरगेट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स। हमारी इंटायर फोकस अक्सर गोल्स पर होती है। वज़न कम करना, प्रमोशन लेना, बिजनेस ग्रो करना है। जेम्स क्लियर कहते हैं गोल्स पर फोकस करना छोड़ दें, अपने सिस्टम को डिज़ाइन करें। गोल वो रिजल्ट है जो आप अचीव करना चाहते हो, जैसे मैराथन दौड़ना, और सिस्टम वो प्रोसेस और डेली हैबिट्स हैं जो आपको उस रिजल्ट तक ले जाती हैं, जैसे हफ्ते में 5 दिन ट्रेनिंग का शेड्यूल। गोल्स के साथ 4 बेसिक मसाइल हैं। विनर और लूजर के लिए गोल्स सेम होते हैं। हर ओलंपियन गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, फर्क उनके सिस्टम में होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। ब्रिटिश साइकिलिस्ट हमेशा जीतना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपना ट्रेनिंग और रिकवरी सिस्टम चेंज किया तब जाकर जीतने लगे। गोल्स टेम्परेरी चेंज लाते हैं। अगर आप अपने गंदा रखने वाली चीजें बेतरतीब फेंकेंगे, सिस्टम में तब्दीली नहीं लाएंगे, तो कुछ दिनों में वो फिर गंदा हो जाएगा। गोल से सिर्फ आप सिम्टम ट्रीट करते हो, कॉज नहीं। गोल्स आपकी हैप्पीनेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। गोल सेटिंग का इम्प्लिसिट मैसेज होता है, जब मैं गोल अचीव कर लूँगा तब खुश होऊंगा। इस तरह आप अपनी खुशी को फ्यूचर के एक मोमेंट के लिए मुलतवी कर देते हो। लेकिन जब आप सिस्टम फोकस्ड हो जाते हो तो आप प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हो। फिर आपकी हैप्पीनेस डेली प्रोग्रेस पर डिपेंड नहीं करती, न कि किसी दूर के आउटकम पर। गोल्स लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के खिलाफ होते हैं। जब आप मैराथन दौड़ने का गोल अचीव कर लेते हो तो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन सिस्टम आपको कॉन्स्टेंटली इंगेज रखता है। गोल सिर्फ मैच जीतना होता है, लेकिन सिस्टम ये होता है कि हर टाइम बेटर खेलने की कोशिश जारी रखो। लिहाजा जेम्स क्लियर का मशहूर कॉल है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने गोल्स की बुलंदी तक नहीं पहुंचते, बल्कि अपने सिस्टम की गहराई में उतर जाते हैं। ये छोटी आसान मगर ताकतवर रूटीन्स हैं जो मिलकर आपकी लाइफ के कंपाउंड ग्रोथ सिस्टम को बिल्ड करती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, जो ये है कि हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। हैबिट्स आपकी पहचान को कैसे बदलती हैं। इसमें हम बात करेंगे कि रोज़ के छोटे छोटे हैबिट्स सिर्फ आपका रूटीन नहीं बदलते, बल्कि आप खुद को किस तरह का इंसान समझते हो इस चीज़ को भी बदल देते हैं। इन वीडियोस में किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।